आज सामान्य काल का 24वां रविवार है। प्रभु आज हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, बार बार क्षमा करें, तभी हमारा प्यार परिपूर्ण हो पाएगा। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय से लिए गए पाठ में सिमोन पेतरुस प्रभु से यह पूछता है, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को बारंबार यह शिक्षा दी कि एक दूसरे को प्यार करो और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। इन सब का एक ही आधार था और वो था, जैसे मैंने तुमको प्यार किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यूहन अध्याय 13 पद संख्या 34 और 35 में लिखा है। इसलिए पेतरुस जानना चाहता था कि प्रभु के शिष्य होने के नाते कितनी बार अपराध करने वालों को क्षमा किया जाए। वह स्वयं प्रस्ताव रखता है 7 बार तक। उसने यह प्रस्ताव इसलिए रखा था क्योंकि मूसा की संहिता में अपराधी को 7 बार तक क्षमा करना या माफ करना क्षमाशीलता का अधिकतम सीमा रेखा मानी जाती थी। इसके बाद दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, इस नीति उपयुक्त माना जाता था। इस परंपरा के विरुद्ध प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। इनके कहने का तात्पर्य है 7 बार तो क्या, हमेशा के लिए अपराधियों को क्षमा कर देना चाहिए। इसी को समझाने के लिए यीशु आज के पाठ के द्वारा निर्दय सेवक के दृष्टांत को बतलाते हैं। दृष्टांत के अंत में प्रभु कहते हैं, यदि तुम में से हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। मत्ती 18:35 में लिखा है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने हमेशा स्वर्गीय पिता को एक भले और क्षमाशील पिता के रूप में प्रस्तुत किया, जो अपने खोए हुए पुत्र के आने की राह देखता रहता है और पा जाने पर आनंद मनाता है। वह ऐसा पिता है जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, धर्मी और विधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उगाता है और पाप के कारण किसी का परित्याग नहीं कर देता। दृष्टांत का अंतिम वाक्य संकेत देता है कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं देंगे तो ईश्वर भी हमें क्षमा नहीं देंगे। सच तो यह है कि दृष्टांत के स्वामी की तरह उसी के मापदंड से वे हमें नहीं मापते और ना ही अपने प्यार और क्षमा के लिए कोई शर्त रखते हैं। हम लोग ही अपने ढिठाई, कटुता और हृदयहीनता के कारण स्वयं को दंडित करते हैं। ईश्वर अपना क्षमाशील स्वभाव बदल नहीं सकते। इनका क्षमादान हमेशा बरकरार रहता है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या ना करें। परंतु यदि हम उसे स्वीकार करें और अपने पड़ोसियों के प्रति क्षमाशीलता के द्वारा उसे परिलक्षित करें तो हम ईश्वर के क्षमादान के अधिक अनुकूल बन जाते हैं। अतः निर्णय करना हमारे ऊपर है। क्षमाशीलता का गुण अपनाते हुए ईश्वर की करुणा के सहभागी बनना अथवा अपनी उदंडता द्वारा उनकी करुणा का बहिष्कार करना। इसी सत्य को प्रवक्ता ग्रंथ का लेखक 28वां अध्याय में इस प्रकार रखता है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दोष बनाए रखता है तो वह प्रभु से कैसे क्षमा की आशा कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता
तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर न रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरों के अपराध क्षमा कर दो। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 2 से 4 में लिखा हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार हमने लोगों को यह कहते सुना है कि अब हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब तो मुझे जवाब देना ही होगा, अब तो मुझे पाठ सिखाना ही पड़ेगा। पतरस ने भी प्रभु से यही सवाल किया था कि प्रभु, मैं अपने पड़ोसी को कितने बार क्षमा करूं? प्रभु का उत्तर बिल्कुल साफ है, हमें हमेशा क्षमा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि दूसरे व्यक्ति की गलती के बदले ना व्यक्ति को कोई सजा देना, ना उसका बुरा सोचना, ना ही उसके लिए बददुआ करना, पर उसको इतना प्यार दिखाना कि वह अपनी गलती का एहसास कर प्रभु की ओर उन्मुख हो सके। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा कहना आसान लगता है लेकिन करना कठिन पड़ जाता है। लेकिन याद रखें, ये असंभव नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने कई उदाहरण रखना चाहता हूं जो इस ईश्वरीय गुण का प्रयोग कर अपराधी तथा लोगों का मन जीत लिया था। संत जॉन पॉल द्वितीय ने अपने ऊपर गोली चलाने वाले को माफ कर दिया और उससे मिलने जेल चले गए। सिस्टर रानी मरिया के हत्यारे समंदर सिंह को उनकी बहन सिस्टर सेल्मी पॉल ने राखी बंधकर भाई मानकर क्षमा का उदाहरण पेश किया। ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन और उनके 2 बच्चों की निर्मम हत्या के बाद उनकी धर्मपत्नी ने कहा था, उनके दिल में दुख है, क्रोध नहीं। ऐसे ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बदले लेने के बदले अतुलनीय प्रेम और क्षमाशीलता का परिचय दिया है। ऐसे करने से मानवता की जीत होती है और इन सब के स्रोत स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने अपने मारने वाले के बारे में कहा कि वे उन्हें क्षमा करते हैं क्योंकि मारने वाले नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कई बार लगता है कि अच्छाई बुराई को प्रोत्साहन दे रही है। कई बार लगता है कि बुराई फलती फूलती है, अच्छाई की कोई कद्र नहीं है। कई बार ऐसे भी लगता है कि क्यों केवल मैं भलाई करूं और दूसरा बुराई करते जाए। हम ईश्वर की ओर से इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम किसी भी गुण या अच्छाई का लगातार अभ्यास करना जारी रखें जो हमें आंतरिक खुशी देगा, हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाएगा और हम इस जीवन में ही इस स्वर्गीय आनंद का अनुभव कर पाएंगे जो अनंत काल तक बना रहेगा। आइए आज हम ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करने का